आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को दूर करने के उपाय। इसमें भी दो रूपों में है। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को दूर करने के उपाय, इसमें भी हम लोग एक पक्षीय और दो पक्षीय पहल, बहुपक्षीय कहते हैं, एक पक्षीय और बहुपक्षीय, यानी अकेले अगर हम अपने राष्ट्रीय खतरों से संबंधित राष्ट्रीय खतरों को दूर करने का प्रयास करते हैं तो एक पक्षीय होगा। कहीं कुछ राष्ट्रों को मिलाकर सामूहिक रूप से कुछ संगठन बनाकर अगर करते हैं तो बहुपक्षीय की श्रेणी में आता है। ठीक है, दोनों में अलग अलग हानियां हैं भाई। एक पक्षी में है आप अकेले अपनी सुरक्षा को व्यवस्था को अगर दुरुस्त करेंगे तो ज्यादा आपको व्यवस्था करनी होगी। अब कुछ अपने साथ में कुछ मित्रों को, कुछ संगठन, कुछ संधि के द्वारा कुछ अगर राष्ट्रों को साथ में रखते हैं तो थोड़ी थोड़ी व्यवस्था सब लोग रख लेते हैं, तो इससे राष्ट्र के ऊपर सुरक्षा संबंधी या कोई भी भार जो है अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, उनके मान के चलिए जैसे सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था होती है, एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण सभी पर आक्रमण माना जाए, तो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है ये आपका बहुपक्षीय पहल। यानी कई राष्ट्र सामूहिक रक्षा में यानी संगठन बनाकर अगर किया जाए तो जैसे माना जाता है ना कि अगर एक राष्ट्र पर आक्रमण किया जाए तो बाकी जो भी संगठन से जुड़े हैं सब पर आक्रमण माना जाएगा और बाकी सब मिलकर उसका जो है अब कोई उसका जो है प्रतिकार करेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर किसी राष्ट्र की इच्छा भी होती है कि हम किसी पे आक्रमण कर दें तो शायद वो इस डर से भी आक्रमण नहीं करेगा कि भाई अकेले तो मुकाबला करने के लिए सक्षम है लेकिन सामूहिक शक्ति का मुकाबला करने की हिम्मत उसमें भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रों की सुरक्षा जो है ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एक पक्षीय दृष्टिकोण। पहले नंबर पे एक पक्षीय दृष्टिकोण एक प्राचीन काल से चली आ रही उस समय की व्यवस्था है जब अंतरराष्ट्रीय संबंध अधिक विकसित नहीं थे, अर्थात राष्ट्र एक दूसरे से बहुत ज्यादा व्यवहार नहीं रखते थे, कोई मतलब नहीं रखते थे और राष्ट्र अपनी व्यवस्था को हर राष्ट्र स्वयं ही चलाने का प्रयास करते थे। ठीक है, चलिए इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राष्ट्र अपनी आवश्यकताएं हेतु मात्र अपने संसाधनों पर ही निर्भर होता था। एक राष्ट्र अपने सैन्य बल का प्रयोग अपनी सीमाओं की सुरक्षा एवं विस्तार करके दूसरे राज्यों के संसाधनों और राज्यों पर अधिकार करता रहा है। प्राचीन काल से ही राष्ट्र एक पक्षीय एवं बहुपक्षीय दोनों ही दृष्टिकोण अपनाता रहा है। यहाँ पर हम एक पक्षीय सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र कौन कौन से कदम उठाते हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। भाई एक पक्षी का मतलब अगर हम अकेले अपनी सुरक्षा व्यवस्था को निश्चित करते हैं, अकेले ही जैसे मानते हैं किसी अन्य से साथ नहीं, अकेले ही हम क्या क्या व्यवस्था करेंगे तो अपनी हमारी सुरक्षा निश्चित रहेगी। तो एक पक्षी के अंतर्गत भाई अपनी सैनिक शक्ति का विकास करेंगे, यानी पड़ोसी राष्ट्र जो भी हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम अपनी सैन्य शक्ति को उसके मुकाबले मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। अकेले ही सीमाओं की रक्षा, अपनी सीमाओं की रक्षा की व्यवस्था करेंगे। आर्थिक विकास, अपने अंदर राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। भाई सैनिकों को तनख्वाह वगैरह भी तो देना होता है, इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास स्वयं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पक्षी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला है तकनीकी विकास, टेक्निकल विकास, टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकी। औद्योगिक क्षमता का विकास, भाई औद्योगिक क्षमता जैसे भी है अपनी यहाँ ही रिसर्च कराना यानी अनुसंधान और उद्योगों का विकास कराना अपने ही दम पर वो करते थे एक पक्षी पहल के अंतर्गत। तकनीकी अनुसंधान यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो राष्ट्र अकेले हैं अपनी व्यवस्था स्वयं करते हैं। अगला है बहुपक्षीय दृष्टिकोण, यानी अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि अकेले राष्ट्र क्या क्या करने का प्रयास करता था। अब यहाँ पर सैनिक शक्ति का विकास, सीमाओं की रक्षा, भाई एक राष्ट्र की अपनी एक क्षमता है, उसके यहाँ कितनी टेक्नोलॉजी विकसित हो सकती है, कितना आर्थिक विकास हो सकता है, मान सकते हैं बहुत ज्यादा विकास नहीं हो सकता, सीमित हो सकता है। टेक्नोलॉजी में वहां के वैज्ञानिक जितने जो है कारगर होंगे उतना ही कर सकता है एक पक्षी में। ठीक है, और उतना ही औद्योगिकों का भी निर्माण कर सकता है। हो सकता है पड़ोसी राष्ट्र बहुत बड़े बड़े हों, तो एक छोटा सा राष्ट्र अगर बीच में है तो ये मान के चलिए कि बहुत अधिक हद तक सुरक्षित वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसकी चाह कर भी जो है उतनी ज्यादा ना तो टेक्नोलॉजी विकसित कर सकता है और ना ही उतना ज्यादा अपने आप को विकसित कर सकता है कि पड़ोस के बड़े राष्ट्रों का मुकाबला वो कर सके। अब जैसे उदाहरण के तौर पर भाई अगर नेपाल की बात ले लीजिए, भूटान की बात आप ले लीजिए, क्या ये कभी इतने ताकतवर हो सकते हैं अपने अकेले के दम पर कि अपने पड़ोसी चाइना, भारत इन सबसे मुकाबला कर सके? शायद नहीं।
लेकिन फिर भी एक पक्षीय के अंतर्गत राष्ट्र अपने ही व्यवस्था, अपने यहाँ मौजूद संसाधनों के द्वारा ही अपनी सुरक्षा को, विकास को निश्चित करते रहे हैं। ठीक है, एक पक्षी का मतलब सिर्फ इतना ही होगा। जहां पर एक राष्ट्र अकेले ही अपनी सारी सुरक्षा और विकास की कोई बनाए रखे तो है एक पक्षीय पहल। अगला है बहुपक्षीय पहल। राष्ट्र सर्वप्रथम सुरक्षा हेतु अपने सैन्य शक्ति एवं अपने पास उपलब्ध संसाधनों पर भरोसा करके युद्ध भूमि में उतरता है और युद्ध जीतने का प्रयास करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि उसका यह प्रयास सुरक्षा एवं विजय हेतु पर्याप्त नहीं है और न ही उसके पास इतनी शक्ति है कि वह शत्रु से अपनी रक्षा कर सके, और पर्याप्त शक्ति के अभाव में ना तो अपनी रक्षा कर सकता है और ना ही अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, तो वह अन्य राष्ट्रों के साथ विभिन्न प्रकार के संगठन एवं संधियों का सहारा लेता है। राष्ट्रों का यह प्रयास बहुपक्षीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। वर्तमान विज्ञान और तकनीकी विकास के युग में विश्व सिमट कर छोटा हो गया है। विज्ञान और तकनीकी का वह युग अंतर्निर्भरता का युग है। आज एक राष्ट्र अकेले रहकर ना तो अपना विकास कर सकता है और न ही अपनी सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर यह ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा की एक विस्तृत अवधारणा है, इसे केवल रक्षा तक ही सीमित नहीं रखा जाए। सुरक्षा शब्द इतना व्यापक है कि इसे कुछ तत्वों में बांधा नहीं जा सकता। मित्रों, सुरक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा और रक्षा के पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। सुरक्षा क्या है, रक्षा क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इसलिए यहाँ हम ना तो सुरक्षा का जिक्र करेंगे ना ही रक्षा का। ठीक है, बस एक बार आपको यही कह सकते हैं कि सुरक्षा को इतना आप मानिए कि सुरक्षा एक राष्ट्र के संपूर्ण उत्तरदायित्वों से जुड़ा होता है, जबकि रक्षा जो है किसी राष्ट्र के आक्रमण की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में ही जो है रक्षा शब्द को जोड़ा जाता है। ठीक है, ठीक है। जैसा कि रॉबर्ट मैकनमारा ने कहा है कि सुरक्षा ही विकास है और विकास ही सुरक्षा है। अंतर्निर्भरता के इस युग में हर क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी के विकास के कारण राष्ट्रों की असीमित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक राष्ट्र एक पक्षीय दृष्टिकोण से अकेले रहकर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। मित्रों, ये बात सत्य है कि आज के समय में अगर एक राष्ट्र चाहे तो अकेले रहकर संपूर्ण विश्व के मुकाबले, यानी संपूर्ण विश्व के साथ वो नहीं चल सकता, क्योंकि हर राष्ट्र की जरूरतें सीमित हैं। एक राष्ट्र अपने आप को बराबर रखने के लिए, विकसित रखने के लिए अपने पड़ोसी राष्ट्रों से, मित्रों राष्ट्रों से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करता है, और जो है यहाँ तक कि तैयार चीजों का भी आयात और निर्यात करता है। ठीक है, अच्छा देखते हैं बहुपक्षीय व्यवस्था अपनाने के कारण। भाई बात सत्य है, क्योंकि अकेले राष्ट्र हर प्रकार का विकास नहीं कर सकता वर्तमान टेक्निकल युग में भाई, इसलिए बहुपक्षीय व्यवस्था अपनाता है। इसके कुछ कारण आपको सामने हैं, जैसे कि आप लोगों की अगर परीक्षाओं में आता है तो आप पॉइंट टू पॉइंट आप लोग इसको लिखेंगे। बच्चों, वैसे भी हम जो वीडियो बनाए हैं आप लोगों की परीक्षा को दृष्टि में, कोई कहानी के रूप में नहीं, कहानी के रूप में तो इसको हम सरल बनाने के लिए आपको समझाते हैं। बाकी लिखने का जो तरीका होगा आपका पॉइंट टू पॉइंट ही होगा। जैसे पॉइंट बच्चे हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जब पॉइंट पहले याद कर लेते हैं, हमने कभी कभी कापियों पे गौर किया है परीक्षा देते हुए कि बच्चों को जैसे पॉइंट याद आ जाता है, हेडिंग आ जाती है, तो बच्चे थोड़ा सा अंतर दे के हेडिंग को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रश्न बीच में भरना शुरू कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हेडिंग गायब हो गई। ठीक है, चलिए तब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बहुपक्षीय व्यवस्था को अपनाने के कारण। क्या कारण है? अपनी शक्ति शत्रु के मुकाबले कमजोर होने पर व्यवस्था अपनाया जाता है। क्यों अपनाया जाता है? जैसे अगर अपनी शक्ति कमजोर है, हमारा दुश्मन मजबूत है, तो फिर हम अन्य राष्ट्रों से मित्रता करके संधि के द्वारा अपने राज्य की हम रक्षा करते हैं। जैसा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के मंडल सिद्धांत में भी बताया है, यहाँ तक कि संधि मंडल सिद्धांत में भी बताया है, और वो विदेश नीति में भी उन्होंने कहा है संधि, एक कमजोर राजा संधि के द्वारा अपने राज्य की रक्षा करे। ठीक है, अगला है शत्रु के कई मित्र होने की दफा में। अगर शत्रु के पास कई मित्र हैं तो स्वयं भी अपने मित्र बनाकर अपनी रक्षा कीजिए, क्योंकि अकेले आप सक्षम नहीं है अपनी रक्षा व्यवस्था को निर्धारित करने में, अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। अगला है शत्रु के मित्रों की युद्ध में भाग लेने की संभावना हो।
भाई दो राष्ट्रों में युद्ध चल रहा है और ये संभावना है कि हमारे दुश्मन की ओर से उसका मित्र भी लड़ने आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप भी अपना मित्र बना के रखिए कि जो बुरे वक्त में आपको काम दे, जैसा कि 1971 के युद्ध में भारत ने किया था। जब ये संभावना थी कि इस युद्ध में पाकिस्तान भी आ सकता है, तो भारत ने सोवियत संघ से पहले ही दोस्ती कर ली थी कि भैया पाकिस्तान के भरेगा तो हम खुद यही, अगर अमेरिका आ जाए तो हमारी मदद करे, जरूर चलाया। ठीक है मित्रों, चलिए अगला है सैन्य शक्ति को बांट कर रखने की व्यवस्था से जुड़े राष्ट्र। अब यह है कि सैन्य शक्ति अगर बटा रहेगा भाई, तो सारी व्यवस्था एक राष्ट्र के ऊपर ना होकर जब कई राष्ट्रों में बटी रहेगी तो सुरक्षा व्यवस्था भी निश्चित बनी रहेगी और राष्ट्र के ऊपर भार भी कम पड़ेगा। ठीक है, अगला है द्वितीय प्रहारक क्षमता को सुरक्षित करने के लिए। भाई एक राष्ट्र अगर कमजोर, कहीं अगर शक्ति बटी हुई है तो एक राष्ट्र को पूर्णतया विनाश नहीं किया जा सकता, यानी उसके पास द्वितीय प्रहारक क्षमता करने वाला उसका कोई न कोई संधि से जुड़ा मित्र उसकी मदद के लिए जरूर आएगा, या उसके हारने के बाद उसके ऊपर अटैक कहीं ना कहीं से वो सुरक्षा को क्या बोलते हैं, उसके सुरक्षा को सम्मान देते हुए उसकी मदद वो जरूर करेगा। इसे कहते हैं द्वितीय प्रहारक क्षमता। ठीक है, अगला है द्वितीय प्रहारक क्षमता को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, पारस्परिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से। भाई अगर बहुपक्षीय पहल के अंतर्गत एक दूसरे की मदद से अपना विकास भी किया जा सकता है। तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान हेतु एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे के साथ तकनीकी ज्ञान या टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझाना नहीं है। टेक्नोलॉजी चाहे वो रक्षा संबंधित हो चाहे अर्थव्यवस्था संबंधित हो। सैन्य शक्ति पर अधिक भार से बचने के लिए भाई थोड़ा थोड़ा सब लोग रखेंगे तो एक राष्ट्र पे अकेले जो है भार से बच जाएगा। ठीक है, अपने आप को प्रत्येक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अपने राष्ट्र को प्रत्येक राष्ट्र क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिए भाई हर प्रकार से सुरक्षित रहेगा, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, अन्य रूपों में भी। क्योंकि जब सुरक्षा से जुड़े जब कई लोग रहेंगे तो सब राष्ट्र जो है मिलकर एक दूसरे का विकास करेंगे, रक्षा निश्चित करेंगे, अन्य सारे क्षेत्र में सहयोग करते रहेंगे। वर्तमान राष्ट्रों के बीच भया दोहन कायम रखने के लिए भाई जिसकी शक्ति ज्यादा होगी, मित्रों की संख्या ज्यादा होगी और सब एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में किसी राष्ट्र की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी लड़ने की, तो भया दोहन भी कायम रहेगा और राष्ट्रों के बीच में शांति भी बनी रहेगी। अगला है संभावित आक्रमणों से बचने के लिए। भाई अगर संख्या आपकी ज्यादा है, आपका संगठन मजबूत है, कोई दूसरा आपके ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्षेत्रीय सहभागिता एवं व्यापार को बढ़ावा देना, ये तो क्षेत्रीय सहयोग है, हर प्रकार की स्थिति है, हर प्रकार का आदान प्रदान है, चाहे व्यापार हो, चाहे शस्त्र व्यापार हो, चाहे जो भी हो, आपस में चलता रहेगा। बिल्कुल इतना मान के चलिए कि अगर देखा जाए तो नाटो देशों के पास किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई विश्व का कोई राष्ट्र इनके ऊपर आक्रमण कर दे। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहते हैं बहुपक्षीय व्यवस्था से की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ संगठन। जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ तो मान लीजिए ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है ही, नाटो, सीटो, फेंटो, वार्सा पैक्ट, फार्क, आसियान, ब्रिक्स, G8, G10, जितने भी संगठन मान के चलिए किसी न किसी रूप में, चाहे व्यापार संबंधित हो, चाहे सैनिक संधियां हो, चाहे जो भी हो, रक्षा संधियां होंगी, कुछ सुरक्षा संबंधित होंगी, कुछ व्यापारिक संधियां होंगी, कुछ आर्थिक होंगी। ये मान के चलिए कि सारी व्यवस्थाएं, सारे संगठन बहुपक्षीयता से ही जुड़े हुए हैं, बहुपक्षीय पहल से ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मित्रों ये चीज आपको जरूर समझ में आया होगा। बाकी आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, बाकी फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। कोई चीज नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिएगा मित्रों, समझाने का प्रयास करेंगे। बस इतना मान के चलिए, सीधे एक चीज समझिए, एक पक्षीय बहुपक्षीय, अकेले रहकर सुरक्षित रखना, कई दोस्तों को बना के सुरक्षित रहना। ठीक है, अकेले रहेंगे तो आप अकेले मजबूत अपने आप को रखना पड़ेगा। अब मित्रों के साथ रहेंगे तो भाई अगर एक पर किसी ने आक्रमण किया तो सब मिलके उसकी धुनाई करेंगे। बिल्कुल इसी सिद्धांत पे आधारित है। इसी तरह एक के पास कोई नया चीज है तो सब लोग मिल बांट कर आप लोग आपस में खाते रहेंगे, आपस में विकास करते रहेंगे। ठीक है, चलिए।